हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में एलसी ऑसिलेशंस के बारे में अंडरस्टैंड किया था। उसका थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। एलसी ऑसिलेशंस कैसे प्रोड्यूस्ड होती हैं हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। देखो क्या था, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज कैपेसिटर था, इसके साथ हमने एक इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। तो क्या होता था, जो भी इसमें एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में, वो ट्रांसफ़र हो जाती थी इंडक्टर में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, और बाद में चार्जिंग के टाइम पे अगेन फिर ये वाली एनर्जी स्टोर हो जाती थी कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जब ये प्रोसेस होता था तो चार्ज भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती थी, जिसे हम कहते हैं एलसी ऑसिलेशंस। ये कैसे वर्क करता है ये हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था। आज हम इसका मैथमेटिकल पोर्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखो, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलसी ऑसिलेशंस। देखो, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या किया था, एक कैपेसिटर ले लिया था। ठीक है, कैपेसिटर को हमने कि ये फुली चार्ज है, इसे हमने कनेक्ट कर दिया इंडक्टर के साथ। ठीक है, अब देखो इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया इसे, जब ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, यहाँ से चार्ज मूव करेंगे, चार्ज मूव कर रहे हैं तो मीन्स करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट फ्लो करेगा यहाँ से। क्लियर है। अब देखो, जैसे ये करंट इंडक्टर के अंदर एंटर करेगा तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है, और उस ईएमएफ की वजह से जो करंट इंड्यूस्ड होता है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, वो अपोज करता है जिसकी वजह से वो इंड्यूस्ड हुआ है। क्लियर है। तो अभी यहाँ पे करंट कैसे इंड्यूस्ड हुआ है, करंट के इंक्रीज होने की वजह से, बिकॉज पहले यहाँ पे था ही नहीं करंट। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट किया तो इसमें क्या हो गया, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड हो गया। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, वो अपोज करता है जिसकी वजह से वो इंड्यूस्ड हुआ है, तो वो इस वाली करंट की डायरेक्शन को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इस वाले करंट की डायरेक्शन के अपोजिट में। क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ बनेंगे, ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। ये आपको बात क्लियर है। यहाँ पॉजिटिव क्यों बना, बिकॉज तभी तो क्या होगा, करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इंड्यूस्ड करंट की बात कर रही हूँ मैं, वो अपोज कर रहा है इसको, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा तभी तो यहाँ से करंट निकलेगा इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। क्लियर है ये पिक्चर। ओके, देखो यही चीज़ हमने राइट डाउन की है, पहले ये देख लें। सपोज ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इनिशियली चार्ज टू क्यू नॉट बी कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल। मान लो इसका जो चार्ज है इनिशियल स्टेज पे कितना था, क्यू नॉट, इसको हमने एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया जिसकी इंडक्टेंस कितनी है, एल। एज द सर्किट इज क्लोज्ड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिगिन टू डिक्रीज गिविंग राइज टू करंट इन द सर्किट। अब जैसे ही हमने क्या किया, सर्किट को क्लोज किया, इंडक्टर के साथ इस चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट किया, तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और वो करंट किसकी वजह से हो रहा है, चार्ज के कम होने की वजह से। ये बात क्लियर है। देखो करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, कम। पहले यहाँ चार्ज ज़्यादा था, फिर डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या हुआ, चार्ज यहाँ से फ्लो करने स्टार्ट हुआ, मीन्स चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, कम। और चार्ज के मूव करने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट। क्लियर है। तो देखो, एज क्यू डिक्रीजेस आई इंक्रीजेस, क्यू डिक्रीज हो रहा है उसकी वजह से करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं करंट की वैल्यू क्या होती है, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। तो आई इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। हमने माइनस साइन क्यों इसके साथ लगाया, बिकॉज हम क्या कह रहे हैं, जैसे ही करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बिकॉज डिस्चार्जिंग हो रही है, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए आई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। क्लियर है आपको ये चीज़। ओके, यहाँ से ये चीज़ क्लियर है। अब देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर एट एनी इंस्टेंट। मान लो किसी टाइम पे जो आपके पास यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। यही होती थी ना इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, ये सब चीज़ें तो अब आपको पता होंगी, हम सब पढ़ चुके हैं पहले, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे जैसे ही क्या हो गया, एट एनी इंस्टेंट पे हमने मान लिया कि यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई इंडक्टर में उसकी वैल्यू कितनी है, एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। कोई प्रॉब्लम। ओके, अब देखो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में अगर हमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एट एनी इंस्टेंट, जब हम टाइम किसी टाइम टी की बात कर रहे हैं, क्यू डिवाइडेड बाई सी। ये वाली चीज़ पता है आपको कैसे आई, देखो हमें पता है क्या होता था, क्यू किसके बराबर होता था, सी वी के बराबर, है ना। और यहाँ से अगर वी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो किसके बराबर है, क्यू डिवाइडेड बाई सी। यही हुई ना पोटेंशियल की वैल्यू। तो यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू ये वाली है ना, और यहाँ पे कितनी होगी, एल डी आई बाई डी टी।
ईएमएफ इंड्यूस जो हो रही है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम इस वाले सर्किट से ही सब कुछ करेंगे। देखो हमने एट टाइम टी पे ये सब चीज़ें मान ली। अब देखो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप रूल हम यहाँ यूज़ करेंगे। हम लूप की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, आप कैसे भी ले सकते हो, इस डायरेक्शन में ले लिया हमने। क्लियर है। तो क्या होता था, देखो यहाँ पे कितनी है पोटेंशियल की वैल्यू, Q डिवाइडेड बाय C, तो Q डिवाइडेड बाय C। देखो हम कैसे चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं। जब भी हम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो पॉजिटिव आएगी। अब इधर आ जाओ, देखो इंडक्टर के केस में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हम कैसे चल रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो माइनस L di डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0। क्लियर होगी ये चीज़। ओके अब देखो हमें पता है I की वैल्यू किसके बराबर थी, I की वैल्यू किसके बराबर थी, देखो यहाँ पे माइनस dq डिवाइडेड बाय dt के बराबर। क्लियर है। अब यहाँ से हम अगर di डिवाइडेड बाय dt की वैल्यू फाइंड आउट करें, बिकॉज हमें वो यहाँ पुट करनी है, तो di डिवाइडेड बाय dt किसके बराबर हो जाएगा, माइनस d2q, डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी, dt स्क्वायर, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं हम, di डिवाइडेड बाय dt। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। जब यहाँ पुट करेंगे इस वैल्यू को तो देखो q डिवाइडेड बाय c माइनस, और अंदर क्या आ जाएगा, देखो ये L है, और di डिवाइडेड बाय dt की जगह क्या आ जाएगा, d2q डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। क्लियर है आपको। अब देखो q डिवाइडेड बाय c, माइनस भी है यहाँ पे, माइनस है ना, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस L d2q डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। ओके अब देखो अगर हम इसे पहले राइट डाउन कर लें, L d2q डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस q डिवाइडेड बाय किसके बराबर आ गया, c इक्वल टू 0। हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको। अब देखो अगर हम L से डिवाइड कर दें, बिकॉज हमें ये इक्वेशन बनानी है, हमने कंपेयर करना है इस इक्वेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन के साथ, तो देखो d2q डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस 1 बाय L को डिवाइड कर दिया तो LC इंटू q इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0। हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। क्लियर है। अब देखो आपके पास इक्वेशन कौन सी बन गई, ये वाली, d2q डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस 1 बाय LC इंटू q इक्वल टू 0, ये वाली आपके पास इक्वेशन बन गई। अब देखो इस वाले वर्क को आप रफ वर्क में भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो d2x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू x इक्वल टू 0, जो ये इक्वेशन है आपने 11th में किया होगा, ये किसकी इक्वेशन होती है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये वाली जो इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो ये वाली इक्वेशन कुछ कुछ इसकी तरह लग रही है, बिकॉज यहाँ पे x की जगह क्या है, यहाँ पे q है ना, देखो x की जगह क्या है, q, बाकी तो सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो देखो ये वाली जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अगर इसकी जनरल सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो कैसे आता है, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वाली वैल्यू आती है, इसका जनरल सॉल्यूशन है ये। क्लियर है, इसको आप रफ वर्क में भी कर सकते हो। देखो अब देखो अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, है ना, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 1 बाय LC, बिकॉज यहाँ अगर इसके फॉर्म में राइट डाउन करना है तो ओमेगा स्क्वायर की जगह यहाँ वाली हमारी वाली इक्वेशन में क्या है, 1 बाय LC, तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 बाय LC, और अगर हम यहाँ से करें तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय LC अंडर रूट। कोई प्रॉब्लम, हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। और अब अगर हम जनरल सोल्यूशन की बात करें, इस वाली इक्वेशन की जनरल सोल्यूशन, इसका क्या था, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और इस वाले केस में क्या आ जाएगा, x की जगह हम क्या ले रहे हैं, q, तो q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर हो गया, ऐसे लिख सकते हैं इसका जनरल सोल्यूशन हम। ओके, वेयर जो आपके पास क्यू नॉट है वो क्या है, मैक्सिमम चार्ज, क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज, और फाई क्या होता है, फाई इज द इनिशियल फेज। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, देखो तुम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फाई की वैल्यू, बिकॉज अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये किसकी तरह इक्वेशन बन गई, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह। अब हमें
Q और I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लो किसी इंस्टेंट पे Q की वैल्यू क्या है चार्ज की, और करंट की वैल्यू क्या है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो उसके लिए हम ये कर रहे हैं, ये इसका सोल्यूशन निकल गया, Q0 इज द मैक्सिमम चार्ज। अब हम क्या कह रहे हैं, फाई इज द इनिशियल फेज। अगर हमें फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लो एट t इक्वल टू 0, इनिशियल स्टेज पे हमने क्या माना था, चार्ज की वैल्यू कितनी थी, Q0, है ना। एट t इक्वल टू 0 पे चार्ज की वैल्यू मान लो कितनी है, Q0 है। ये वाली वैल्यूज यहां पुट कर दो, तो Q की वैल्यू देखो, t इक्वल टू 0 पे Q की वैल्यू किसके बराबर है, Q0, तो यहाँ Q0 आ जाएगा इक्वल टू Q0 साइन ऑफ ओमेगा टी, टी की जगह 0 पुट करना है तो 0 प्लस फाई, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो रहा है? देखो तो Q0 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे Q0 साइन ऑफ फाई, Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे साइन फाई किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, और साइन फाई अगर 1 के बराबर है तो फाई किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे, 90। क्लियर हुआ? फाई किसके बराबर आ गया, 90। हमने फाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। क्लियर हुआ? हमने क्या कहा, अगर t इक्वल टू 0 पे चार्ज की वैल्यू Q0 है, हमने ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट करी और फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फाई कितना आ गया आपके पास, 90। अब देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चार्ज की, है ना। तो देखो अभी Q इक्वल टू किसके बराबर आपके पास आ जाएगा, Q इक्वल टू, इस वाली देखो, इस वाली इक्वेशन को हम, इसे आप फर्स्ट का नाम दे दो और ये सेकंड, ठीक है। तो हम क्या राइट डाउन करेंगे, इक्वेशन सेकंड बिकम, सेकंड क्या बन जाएगी, देखो Q इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, Q0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और फाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 90। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब देखो Q इक्वल टू Q0 साइन 90 प्लस ओमेगा टी, ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं इसको, है ना। तो साइन 90 प्लस ओमेगा टी क्या होता है, कॉस, हम राइट डाउन कर सकते हैं कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये तो क्लियर है ना। हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, Q0 कॉस ओमेगा टी, बिकॉज 90 प्लस समथिंग है तो हम इसको चेंज हो जाता है साइन, तो ये कॉस में आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ गई, देखो चार्ज की वैल्यू हमारे पास आ गई, Q इक्वल टू Q0 कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? अब हमें करंट की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो देखो करंट किसके बराबर होता था, I इक्वल टू माइनस डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, यही होता था ना। ओके। अब देखो हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, Q की वैल्यू पुट कर दो। Q क्या है आपके पास, Q0 कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो कैलकुलेट करेंगे इसको हम जब, तो Q0 जो आपके पास कॉस की डेरिवेशन डिफ्रेंशिएशन होती है वो क्या होती है, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा, बिकॉज ओमेगा है साथ में लगा हुआ, तो ओमेगा। कोई प्रॉब्लम, Q0 बाहर आ गया और इसकी डिफ्रेंशिएशन की तो कॉस की आ जाएगी माइनस साइन ओमेगा टी, साथ में ओमेगा आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई देखो, और ये साथ में माइनस तो है ही है क्योंकि माइनस डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी था यहाँ पे। क्लियर है? तो देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, Q0 ओमेगा को मैंने आगे राइट डाउन कर लिया, यहाँ आ गया साइन ओमेगा टी, ये आ गया आपके पास I की वैल्यू। पर देखो हम इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, I इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आ गया आपके पास करंट की वैल्यू एट एनी टाइम t, वेयर I0 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, Q0 इंटू ओमेगा के बराबर। क्लियर है? I0 किसके बराबर है, Q0 इंटू ओमेगा, तो करंट की वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई। क्लियर हो गया? अब देखो इस तरह से हमने क्या कर दिया, देखो चार्ज की वैल्यू एट एनी टाइम t और करंट की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, ये वाली होती है। और ओमेगा की वैल्यू क्या है, देखो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली देखो, ये जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी जब हमने कंपेयर किया था, ये क्या है आपके पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, 1/LC अंडर रूट, जब हमने कंपेयर किया था। तो इस तरह से अब देखो हमने क्या कर लिया, चार्ज और करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं, देखो 10, तो देखो हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं 10, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली विद टाइम विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी, चार्ज कैसे ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिकली,
उनके कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। देखो ओमेगा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 डिवाइडेड बाय LC अंडर रूट। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस की बात करें हम तो ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई LC अंडर रूट। क्लियर होगी आपको ये चीज़। देखो इस तरह से हमने इसको मैथमेटिकली इसका जो भी पोर्शन था वो कंप्लीट किया LC ऑसिलेशंस का। हमने सिंपल देखो क्या क्या किया, कैपेसिटर को इंडक्टर से कनेक्ट किया, है ना। यहाँ पे देखा हमने कि यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे कितनी थी इंडक्टर में, किरचॉफ लूप रूल यूज़ किया। नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, और पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर चलते हैं तो नेगेटिव। ये पूरा सॉल्व किया, ये इक्वेशन कैसी बन गई, ये वाली सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह। हमने कहा इसका सोल्यूशन ये वाला होता है, तो कंपेयर किया तो यहाँ से जो आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई 1 बाय LC अंडर रूट। क्लियर है, ओमेगा की वैल्यू ये वाली आ गई, और इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो इस फॉर्म में आ गया। फिर हमने फाई की वैल्यू फाइंड आउट करी। फाई कैसे, एट t इक्वल टू 0 Q इक्वल टू Q0 पुट किया तो फाई की वैल्यू 90 डिग्री आ गई आपके पास। और यहाँ से हमने Q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और करंट माइनस dQ डिवाइडेड बाई dt था, तो यहाँ से हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर है। तो देखो आज हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ LC ऑसिलेशंस कंप्लीट किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।